मानस श्रृंखला में आज का विषय स्वभाव 2। एक कहावत है कि पड़िया स्वभाव मर्या ही छूटे छे। स्वभाव को आसानी से बदला नहीं जा सकता। व्यक्ति आदतें बदल सकता है, स्वभाव बदलना कठिन कार्य है। स्वभाव में कई बातें ऐसी होती है जिन्हें व्यक्ति जन्म से साथ लाता है। कुछ वंशानुगत भी होता है तो कुछ पूर्व कर्म योग से भी। भारतीय शिक्षा में उसी ज्ञान का महत्व है जो व्यक्ति के इस मूल स्वरूप को जानने में उसकी सहायता कर सके। इसके बाद ही स्वभाव परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वभाव शब्द ही स्व और भाव को मिलाकर बना है। स्वयं के भाव ही आदतों का निर्धारण करते हैं और व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। समाज में व्यक्ति की पहचान व्यक्तित्व से ही होती है। दूसरों के प्रति व्यक्ति के भाव, सहायता करने की प्रवृत्ति, करुणा, दया, दान आदि सभी तो व्यक्ति के भावों पर ही निर्भर होता है। इसके विपरीत व्यक्ति स्वार्थी भी हो सकता है। बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके परिवार एवं मित्र वर्ग का वातावरण किस प्रकार का है। वातावरण के अनुरूप ही स्वभाव के गुणों का पोषण होता है, अन्य गुण दब जाते हैं। आज भौतिक सुखों का युग है। पूरा संसार इस लिप्सा से त्रस्त है। आवश्यकता पूर्ति का दृष्टिकोण गौण होता जा रहा है। व्यक्ति इन सुविधाओं में सुख की तलाश कर रहा है। ये तो निश्चित ही है कि सुख की ठोर यहां नहीं है। उसे दुख पाना ही है, तनावग्रस्त रहना ही है, आदि व्याधि से संघर्ष करना ही है। मानसिक तनाव से मन की स्थिरता घटती है, आवेग बढ़ते हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ता है और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। आज विश्व भर में मन और शरीर की बीमारियों का बोलबाला है। हर आवेग के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़ते हैं, फिर तनाव बढ़ता है। ये सब रोग व्यक्ति के अज्ञान के कारण बढ़ते हैं। फिर भी व्यक्ति दुख मुक्ति के लिए दौड़ता है और वो इसी व्यू में समाधान ढूंढता रहता है। जो विद्या और व्यवहार उसे मुक्त कर सकते हैं वे तो उस तक पहुंचते ही नहीं हैं। सुख आत्मा का गुण है। आनंद भाव आत्मा का मूल स्वभाव है। सच्चिदानंद का अर्थ ही सत चित आनंद है। सत यहां सत्ता या प्रतिष्ठा रूप है और चित्त का अर्थ ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से है। आत्मा व्यापक भाव की होने के कारण ही इसका स्वभाव बढ़ते रहना है। सदा बढ़ते रहने की इच्छा आत्मा में बनी ही रहती है। वह बल के कारण आवृत रहती है, अतः उसकी बढ़ने की इच्छा तब तक रहेगी जब तक वह फिर से अपने मूल स्वरूप में न आ जाए। जब भी व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, इच्छा पूर्ति करता है, उपलब्धि प्राप्त करता है, उसे आनंद आता है। आत्मा का भूमा भाव भी है। उपस्थित परिस्थिति से बढ़ने की इच्छा ही इसका प्रमाण है। आत्मा जो अंतर्मन स्वरूप है वह हमारे शरीर में रहते हुए भी दूर तक जा सकता है। भूमा भाव ही आनंद बढ़ाता है, केंद्र में भी बना रहता है। समष्टि भाव आनंद की पहचान है। आनंद को हम मन में महसूस करते हैं। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, उसे पहचान पाना कठिन कार्य है। सुख और दुख की अनुभूति भी मन के माध्यम से ही होती है। मन में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। यही शक्तियां हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति का कारण बनती है। मन की शक्तियों को पहचानना, उनको लक्षित करना और निश्चित दिशा में उपयोग करना ही स्वभाव परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बार संकल्प कर लें तो कार्य कठिन भी नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि हमें मन में उठने वाले भावों तक पहुंचना है। हम मन के भावों के साथ एकाकार हो जाएं। इसका अभ्यास सरलता से किया जा सकता है। शरीर के शिथिलीकरण के अनेक अभ्यास है। आप जब भी चिंतन मनन में लगते हैं तो कुछ काल के लिए शरीर याद नहीं आता। गहन शोक में भी आप देखते हैं कि शरीर का ध्यान नहीं रहता। श्वसन जैसी क्रियाएं भी शरीर को शिथिल करना सिखाती है। शरीर के शिथिल होते ही हमारा ध्यान इंद्रियों की ओर जाएगा ही नहीं। विभिन्न प्राण शक्तियां इंद्रियों का संचालन करती है।
हर क्रिया के साथ कुछ ना कुछ प्राण शक्ति खर्च भी होती है। हम इन इंद्रियों द्वारा होने वाले प्राण व्यय को रोकने का संकल्प करें। बिना आवश्यकता के कुछ न करें, न बोलें, न सुने और न देखें। स्वयं को रोकने का अभ्यास शिथिलीकरण के साथ साथ आसानी से समझ में भी आता है और हो भी जाता है। तीसरा स्थान आता है शरीर में स्थित स्वचालित संस्थान का। आपका श्वास, आपकी धड़कन, तापमान इत्यादि। अब आपका ध्यान इन पर केंद्रित होगा। श्वास प्राण शक्ति का मूल वाहक है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते ही अनेक प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ने लगते हैं। अकेले श्वास के माध्यम से ऊपर वर्णित सभी कार्य अभ्यास में आ सकते हैं। आप धीरे धीरे लंबा श्वास लें और छोड़ें। श्वास को देखते रहें, उसके साथ भीतर जाएं, बाहर आएं। आप देखेंगे कि न शरीर और न इंद्रियां आपका ध्यान भटाती है। अब मन में ध्यान आएगा कि भावनाओं पर ध्यान लाना है। जो भाव पैदा करने हैं उनका संकल्प दोहराना है। सकारात्मक भाव पैदा करने हैं, विधायी भाव, समष्टि भाव पैदा करने हैं। इस संकल्प का प्रभाव पड़ेगा हमारे ज्ञान तंतुओं पर, हमारी ज्ञान वाहिनी कोशिकाओं पर, जो हमारी वृत्तियों का नियमन करती है। हमें हर तंतु तक हमारा संकल्प पहुंचाना है, हर न्यूरॉन तक हमारा संकल्प पहुंचाना है। इसे ऑटो सजेशन भी कहते हैं। इस मानसिक वातावरण में आप स्वयं को बदल सकते हैं। आपको इस बात की प्रतीति भी होगी कि सुख भीतर ही है। मन वचन काया का ये योग रोग मुक्ति, दुख मुक्ति, कर्म दोष मुक्ति, प्रतिक्रिया मुक्ति का मार्ग तो है ही, साथ ही शक्ति जागरण का मार्ग भी है। इस प्रकार भीतरी शक्तियां और सकारात्मक भाव मिलकर व्यक्ति के जीवन को नए सिरे से परिभाषित करते हैं।